तो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो आज हम देखने वाले हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो हमें पता है कि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने 12th स्टैंडर्ड में HSC बोर्ड में, जिसका बहुत सारा वेटेज पेपर में होता है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और डेटा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा टॉपिक है जिसका हम फ्यूचर में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपकी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर से पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहेगा, उस पर आपको क्या करना है, स्टडी करना है। तो इस अंदाज में हम पढ़ने वाले हैं कि डेटा स्ट्रक्चर का एक्चुअल मीनिंग जानेंगे और हम 12th के बारे में भी बताने वाले कि 12th में किस तरह क्वेश्चन आने वाले हैं। अपने स्टेट बोर्ड जो होता है, तो स्टेट बोर्ड में क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर कुछ इस ऐसा टॉपिक है जिसका हाई वेटेज दिया गया है। डेटा स्ट्रक्चर का जो मेन पार्ट है वो हम इस सीरीज में कवर कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हमारा पास समझ लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डेटा स्ट्रक्चर, इसमें दो नेम है, डेटा और स्ट्रक्चर। व्हाट डू मीन बाय डेटा? डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन। ओके, collection of information is called as data. What is the structure? Structure is a like a ढांचा or box which we store the data. Okay, अगर आपके पास एक डब्बा है, उस डब्बे में आप क्या कर रहे हो, एक एक सामान को डाल रहे हो। सामान क्या हो इसमें? डेटा। और स्ट्रक्चर क्या है? वो है डब्बा। ठीक है, उनको साथ मिलकर क्या करते हैं हम? डेटा स्ट्रक्चर बुलाते हैं। ठीक है, तो हमें पता चलना चाहिए कि डेटा स्ट्रक्चर में भी दो पार्ट है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स और एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वी स्टोर द डेटा इन कॉन्जिक्यूटिव मैनर। ओके, आप अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इस डेफिनेशन को नोट कर सकते हो। वैसे मैं आने वाले वीडियोस में उसको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, कोई नोट्स वाले पार्ट होगा वो भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको डेफिनेशन, MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स सब कुछ मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके, तो आज तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, खाली समझ लेते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, कौन से डेटा स्ट्रक्चर किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, वो हम सब कुछ इसमें देख रहे होंगे। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर में हम देखा लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर में क्या होता है, द मेमोरी एलोकेशन इज कॉन्जिक्यूटिव मैनर और डेटा इज स्टोर इन द कॉन्जिक्यूटिव मैनर, मतलब एक के पास एक। ठीक है, और नॉन लीनियर में क्या होता है, तो नॉन लीनियर में होता है कि डेटा इज स्टोर इन थ्रू द लिंक्स। ओके, मतलब आपके पास ये डेटा है और एक डेटा किसी और जगह है, तो इसके पास उस डेटा की लिंक होगी और उस डेटा को वो एक्सेस करेगा। अगर आप इस डेटा के पास जा रहे हो तो ये डेटा क्या करेगा, आपको उसका एड्रेस देगा और वो उस डेटा को आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, इसको बोलते हैं लिंक। ओके, तो नॉन लीनियर क्या होता है, जिसका हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करके अलग डेटा को फाइंड करते हैं और एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट्स। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर में कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है वो आने वाला है, वो है एरे। ठीक है, आपको साइड में उसका इमेज भी दिख रहा होगा। एरे का मतलब क्या होगा, सपोज आपके पास एक लंबा बॉक्स है। ठीक है, आपके पास एक बॉक्स है, इसमें आप क्या करने चाहते हो, अलग अलग सामान को रखना चाहते हो। बट अगर आपने उसमें सभी सामान को एक साथ डाल दिया तो क्या होगा, सब कंबाइन हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पार्टीशन कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, उस लंबे डब्बे को हमने क्या किया, पार्टीशन कर दिया। तो अब क्या हुआ, एक डब्बे के पास दूसरा डब्बा बन गया मतलब पार्टीशन के बाद में। ठीक है, तो इसमें अब एलिमेंट रखेंगे, इसमें एलिमेंट रखेंगे, इसमें एलिमेंट रखेंगे। तो हम सक्सेसिवली और कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी एलोकेशन पर हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को डाल रहे हैं। मतलब 1 आया, पहले डब्बे में गया, 2 आया, सेकंड डब्बे में गया, थर्ड आया, थर्ड डब्बे में गया। कुछ इस तरह हम क्या कर रहे हैं, डेटा को उसमें पुट कर रहे हैं। तो एक लंबे डब्बे को हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, एलिमेंट्स को डालते रहेंगे और उसकी जो साइज रहेगी डब्बे की वो तो फाइनाइट है, हम उस साइज को बढ़ा नहीं सकते। अगर 5 हम पार्टीशन कर चुके हैं, 5 मेरे पास सब बॉक्सेस बन चुके हैं, और अगर हमने चाहा तो 6 को हमने डालना चाहते हैं, तो 6 तो कैसे बैठेगा, क्योंकि इसका साइज तो फाइनाइट है। तो सेट ऑफ फाइनाइट साइज ऑफ सेट ऑफ द कलेक्शन इज कॉल्ड एज एरे। द सेट ऑफ फाइनाइट साइज विच स्टोर द एलिमेंट इज कॉल्ड एज एरे। ठीक है, तो एरे का यही मीनिंग होता है कि एरे इज अ फाइनाइट सेट ऑफ कलेक्शन और फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, उसके नाम में दिख रहा है आपको लिंक लिस्ट, मतलब लिंक होगा।
राइट। आपके पास एक डब्बा है, उस डब्बे में क्या कर दिया, आपको क्या कर दिया, एक चिट्ठी दे दी। एक चिट्ठी में क्या है, उस दूसरे बॉक्स का एड्रेस और एक आपके पास डेटा दे दिया। तो मैंने क्या कर दिया, एक बॉक्स ले लिया, उसके एक बॉक्स में क्या कर दिया मैंने, डेटा को और उसका चिट्ठी को डाल दिया। वो चिट्ठी मतलब क्या है, वो है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट बॉक्स। तो कहीं भी रखा होगा उस बॉक्स का वहाँ पे एड्रेस है, ठीक है। मुझे उस बॉक्स को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, डब्बा खोलूंगा, डेटा को ले लूंगा और यहाँ पे एड्रेस लिख लूंगा कि ये ओके, मुझे अगला वाला बॉक्स इस लोकेशन पे मिलने वाला, तो मैं उस लोकेशन पे जाऊंगा और उस बॉक्स को ले लूंगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लिंक लिस्ट। मतलब आपके पास बॉक्स की जगह मैं क्या बोलने वाला हूँ, नोड। नोड को हम एक्सेस करेंगे कैसे, उसका एड्रेस हम उस पर्टिकुलर नोड में स्टोर करके, अगले वाले नोड का एड्रेस हम स्टोर करने वाले पिछले वाले नोड में, ठीक है। कुछ इस तरह हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट को बनाते। आपको इमेज दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट इज अ सेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स विच स्टोर इन द नोड थ्रू देयर लिंक्स, ठीक है। तो ये इसका डिफिनेशन हुआ। तो नेक्स्ट मेरे पास है स्टैक। व्हाट इज अ स्टैक? सो स्टैक बेसिकली होता ऐसे है कि अगर आपके पास एक डब्बा है, ठीक है, डब्बा ले लो, रॉड ले लो, और अपन बेसिक सा देखे तो लगोरी, हमने सबने लगोरी खेली है। तो लगोरी में क्या होता है, हम एक के ऊपर कुछ दगड़ या फिर कुछ भी रख देते हैं, पत्थर या फिर कुछ भी वहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले ऊपर वाला जो मेरे पास पत्थर है मैं उसको उठाता हूँ, ठीक है। जो मैंने लास्ट में रखा है, ठीक है, मतलब ऊपर के ऊपर करने के बाद जो लास्ट में रखा है, अगर मुझे पता चला कि अरे ये वाला फिक्स नहीं बैठ रहा, तो मैं डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि सब गिर जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, ऊपर वाला निकालूंगा, फिर इसका नीचे वाला, फिर उसका नीचे वाला, कुछ लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम एक रूल को फॉलो करते हैं। वो रूल होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मतलब अगर आपके फ्रेंड और आप दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे हो, लाइक आप आगे हो और आपका फ्रेंड पीछे है, आप एक रोड पे चल रहे हो और आपको सडनली पता चला कि अगला वाला रोड बंद है, रोड में बैरिकेड्स लगाए गए, और तो आप क्या करेंगे, रिवर्स जाना पड़ेगा। तो आप आगे थे, आपका फ्रेंड पीछे था, तो मतलब आपको उस रोड से निकलना है, रिवर्स जाना है। तो आप जब रिवर्स होंगे तो आपका फ्रेंड आगे होगा, आप पीछे रहोगे। मतलब निकलने के बाद क्या हो रहा है, आपका फ्रेंड तो निकल रहा है सबसे पहले, पर जाने के बाद आप जा रहे थे, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब आपका फ्रेंड लास्ट में जा रहा है तो वही फर्स्ट में निकल रहा है, लाइक दिस, ओके। समझ में आ गया होगा अब तक, इमेज भी आपको दिख रही होंगी तो, ठीक है। इसको बोलते हैं लिफो सिस्टम विच इज फॉलो बाय द स्टैक, ठीक है। इसके बाद में आता है क्यू। तो क्यू क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्यू का एग्जाम्पल देने के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है वो कि है, आप अगर सिनेमा हॉल में गए, अब तो आप थिएटर में जाते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले टिकट लेते हो, ठीक है। तो टिकट लेने के लिए आप उस लगते हैं ना, टिकट काउंटर पर लग जाते हो। तो आपके पीछे आपका फ्रेंड है, तो आप जा रहे हो, सबसे पहले टिकट लिया, उसने भी टिकट लिया आपके बाद में। तो जाने के बाद क्या हो रहा है, आप आगे जा रहे हो और सिनेमा हॉल जब जहाँ पे थिएटर, जहाँ पे पिक्चर लगने वाला है, वहाँ पे आप क्या सबसे पहले जाओगे क्योंकि आपने सबसे पहले टिकट लिया, ओके। वो क्या कह रहा है, लास्ट में आया और लास्ट में जा रहा है, आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट में आ रहे हो और फर्स्ट में जा रहे हो, क्लियर दिस, इट इज फीफो सिस्टम। तो क्यू क्या करता है, फीफो सिस्टम को वो अप्लाई करता है, फॉलो करता है। तो फीफो सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब आप फर्स्ट में आओगे तो आप फर्स्ट से बाहर निकलोगे भाई, और अगर लास्ट में आ रहे हो तो लास्ट में निकलोगे, बस सिंपल से यार मीनिंग होता है। जो हमारे पास की होता है वो फीफो सिस्टम को फॉलो करता है, और हमारे पास जो स्टैक है वो क्या करता है, लीफो सिस्टम को फॉलो करता है। तो लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट और फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा आपको, तो आने वाले फर्दर वीडियोज में आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसका डेफिनेशन लिखना है, कैसे इस पर एमसीक्यू आते हैं, कैसे इस पर फिल इन ब्लैंक्स आते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। ये तो खाली बेसिक सा इंट्रोडक्शन है जिसमें आपको बस पता होना चाहिए कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर अपने को पढ़ने हैं, लाइक ए टेबल कंटेंट। जैसे हम किसी बुक को खोलते हैं तो इसके सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंटेंट देखते हैं, कौन से पढ़ने पर क्या क्या है, लाइक दिस। हम यहाँ पे सब बेसिक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। आगे वाले वीडियोज में आपके साथ पीपीटी के साथ नोट्स के साथ आपको पढ़ाने वाला हो, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर है वो है ट्री। तो आपने बच्चों ने पढ़ा होगा कि एक डायग्राम होता है, उस डायग्राम में क्या होता है, आपके पेरेंट्स को 2 चिल्ड्रन है, तो उनकी शादी के बाद उनको 2-3 चिल्ड्रन हो गए,
अगले वाला बच्चा है उसके क्या होगा, और 2-3 बच्चे हो जाएंगे। कुछ इस तरह क्या होता है, फैमिली डायग्राम बनता है। तो इसी मैनर में हायरार्चिकल मॉडल बोलते हैं उसको। इसी मैनर में हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। और जो हमें बताया अभी पेरेंट और चाइल्ड, तो वो उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, नोड। ठीक है, हमने लिंक में भी नोड देखा था, उसमें भी नोड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो उसी मैनर में अपन क्या करने वाले हैं, डेटा को स्टोर करने वाले हैं। क्लियर। इसमें क्या होगा, पेरेंट होगा और एक चाइल्ड होगा, उस पेरेंट के 2 चाइल्ड और उस चाइल्ड के और एक चाइल्ड। तो कुछ इस मैनर में आपको पता चल गया होगा कि मैंने साइड में इसकी इमेज दिखा दूंगा। तो इस मैनर में अपन क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। ये होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अभी हमने जो देखा था, क्या कौन से वाले, एरे, लिंक लिस्ट, ये कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स थे। और मेरे पास जो ट्री डायग्राम होता है वो क्या होता है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये फिल इन द ब्लैंक्स आई भी थी पिछली बार, तो आपको नोट करके रखना है कि ट्री इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, बेसिक सा इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। आई होप आपको पता चल गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या क्या होता है, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया होगा। तो अगर आपको इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर चैनल को, लाइक भी दे देना, और अगर कोई डाउट होगा तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय दोस्तों।